राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राहुल गांधी ने सदन में 1 जुलाई को बयान दिया। राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर एक बयान दिया, उस पर सत्ता पक्ष के लोगों ने जोरदार हंगामा किया। यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अपनी बात रखने के लिए अभय मुद्रा की चर्चा की। उन्होंने कई धर्मों का उदाहरण दिया और ये उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे कई धर्मों में अभय मुद्रा यानी अभय रहने की बात की जाती है। फिर सवाल उठा कि आखिर अभय मुद्रा है क्या। राहुल गांधी का पहले अभय मुद्रा वाला वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर अभय मुद्रा क्या है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी इसका जिक्र कर चुके हैं। कई बार उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया, लेकिन संसद में कल जो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अभय मुद्रा की चर्चा की, वो वाला बयान सुनिए। क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside Speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अभय मुद्रा क्या है। अभय मुद्रा भय रहित होने की मुद्रा है। यह एक ऐसी मुद्रा है जो भय से मुक्ति और सुरक्षा की भावना का परिचालक माना जाता है। यह भारत के सभी धर्मों की मूर्तियों में देखने को मिलती है और इसमें दाएं हाथ को ऊपर की ओर करके हथेली बाहर के ओर दिखाया जाता है। बाहर की ओर आप जैसे ये स्थिति होता है, मतलब ये प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा इंद्रियों को शांत करती है और यह एक ऐसी मुद्रा है जो डर से मुक्ति और सुरक्षा की भावना का परिचायक है। यह भारत के सभी धर्मों की मूर्तियों में देखने को आपको अमूमन मिल जाएगी। पहले इस मुद्रा का इस्तेमाल कई सांकेतिक रूप से भी होता था। कई जगहों पर इसे अभिवादन के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा जब कोई दुश्मन से समझौता या दोस्ती करने जाते थे तो ये अभय मुद्रा का ही इस्तेमाल करते थे। इससे वह बात का इशारा करते थे कि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं है, मतलब वो खाली हाथ आए हैं समझौते के तौर पर। इस अभय मुद्रा को दिखाने के लिए राहुल गांधी ने भगवान शिव, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, गुरु नानक, इस्लाम, यीशु आदि का उदाहरण दिया, उसकी तस्वीर भी दिखाई। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आपत्ति भी जताई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कहा कि वो किसी भी तरह का प्ले कार्ड तस्वीर को न दिखाएं, यह नियमों के मुताबिक नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में तस्वीर दिखाना बंद नहीं किया और तस्वीर दिखाकर ही पक्ष में, सत्ताधारी पक्ष में बैठे बीजेपी के सभी और एनडीए के तरफ में ये कहा कि अभय मुद्रा ये है। उसके बाद अमित शाह का भी बयान आया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा अभय मुद्रा के बयान को लेकर, राहुल गांधी के बयान पर, वो बयान सुनिए। मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले और मान्यवर
अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो अभय की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे दिन रात हिंसा करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर लोकसभा में खूब हंगामा भी हुआ, जमकर हंगामा हुआ और अगले ही दिन 2 जुलाई को राहुल गांधी के इस भाषण को हटा दिया गया लोकसभा के रिकॉर्ड से। लोकसभा स्पीकर को इस बात की सूचना दी गई और लोकसभा स्पीकर ने ये लेटर भी जारी किया कि इसे हटाया जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस भाषण पर खड़े होकर आपत्ति जताई थी। उन्होंने पीएम ने कहा था कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर विषय है और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो भारत जोड़ो यात्रा पहले शुरू हुई थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसमें राहुल गांधी ने अभय मुद्रा का जिक्र किया था। उस वक्त अभय मुद्रा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो भी बयान सुनिए। ये जो आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है, इसका मतलब क्या है? कोई बता सकता है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। डरो मत, ये तपस्या का सिग्नल है। अपना काम करो, तपस्या करो, डरो मत। इसीलिए तो कांग्रेस का ये सिंबल है। नहीं, आप हंस रहे हो, मैंने रिसर्च किया है। ये सिंबल कहां से आया, कैसे आया, मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अच्छा, आपने गुरु नानक की फोटो देखी है? उसमें भी आपने देखा होगा, देखिए ना। बुद्धा की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। महावीर जी की फोटो देखी है? उसमें भी अभय मुद्रा। तो तपस्या, डर में बहुत बड़ा गहरा लिंक है और ये चाहते हैं, और ये इन्होंने पहले भी किया था। फ्रीडम की जो लड़ाई थी, आजादी की जो लड़ाई थी, वो तपस्या की लड़ाई थी। और इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों से पूजा करवाई थी। तो हिस्ट्री है ये, उसको मिटाया नहीं जा सकता, रिपीट हो रही है। अब अभय मुद्रा में शिव जी का एक हाथ वरदान स्वरूप दिखाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि सुरक्षा और भय मुक्त जीवन, जो आपको पहले भी बता चुके हैं। भगवान शिव के नटराज रूप में भी उन्हें दाहिने हाथ से अभय मुद्रा बनाते हुए और दिखाते हुए दिखाया गया है। महादेव की अभय मुद्रा धर्म के नियमों का पालन करने वालों और बुराइयों और अज्ञानता दोनों से सुरक्षा प्रदान करता दिखाया गया। लेकिन सवाल यह भी उठा, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया, कि शिव जी के हाथ में त्रिशूल भी रखा दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या होता है ये भी समझ लीजिए। शिव जी का त्रिशूल एक प्रलयंकारी शस्त्र माना जाता है, जिससे उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया था। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे होते हैं। ये 3 सिरे 3 प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, सत, रज और तम। त्रिशूल को अपने बाएं में रखकर महादेव ये बताने की कोशिश करते हैं, बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा न हो तो इसकी स्थिति में हम जीवन की परेशानियों में फंस सकते हैं। राहुल गांधी ने ये इसका भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव खुद त्रिशूल गाड़ कर नीचे इसलिए रखते हैं ताकि वो ये कहते हैं कि हम हिंसा से नहीं अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी नफरत वाली बात करती है। और इसी को लेकर संसद में हंगामा हुआ। 2 जुलाई को भी राहुल गांधी के हिंदू वाले भाषण को हटा दिया गया और उसके बाद विपक्ष अभी भी कह रही है कि अब सदन में प्रजातंत्र का राज चलेगा, यहां पर तानाशाही नहीं चलेगी। और इसको लेकर ही लगातार हंगामे हो रहे हैं। अब आगे देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा के जितने भी सत्र होते हैं उसमें विपक्ष के नेता पक्ष पर कितना भारी पड़ता है। आप देखते रहिए तब तक न्यूज़ तक।